न जाने वो कौन सी गैबी क़ुव्वत है जो एक नासमझ और मासूम बच्चे को मुश्किल मराहिल पर मुश्तमिल एक टेस्ट से गुजरने का हौसला देती है, और फिर अगर कामयाबी मिल जाए तो ऐसा महसूस होता है जैसे ज़िंदगी का मकसद ही पूरा हो चुका हो। जी हाँ जनाब, मैं कैडेट कॉलेज के इंट्री टेस्ट की बात कर रहा हूँ। फिर टेस्ट की कामयाबी के बाद कैडेट की शॉपिंग का मरहला आता है, और यकीन जानिए जैसे शादी से पहले दुल्हन के लिए शॉपिंग की जाती है, बिल्कुल वैसा ही अहवाल यहाँ भी होता है, जो कि यकीनन वालिदैन की जेब पर तो काफ़ी भारी गुजरता है, लेकिन मासूम बच्चे की तो ये ईद होती है। इसे नहीं मालूम होता कि ये कुछ लम्हात की मुसर्रत इसे मुस्तकबिल में कितनी महंगी पड़ सकती है। इसके बाद एक जज्बात से भरपूर मरहला आता है, और यहाँ आकर पता चलता है कि किस में किस हद तक हमें बर्दाश्त है और आंसू छुपाने की कुव्वत है। और सच्ची बात तो ये है कि कहीं ना कहीं बच्चे बेबस हो ही जाते हैं, और इतनी कम उम्री में अपनी फैमिली को छोड़ छाड़ कर घर से दूर रहना, जहाँ ना कोई जानने वाला ना कोई पहचानने वाला, और बिल्कुल एक नई दुनिया में अचानक से चले जाना हर एक की बस की बात नहीं है। यकीनन वालिदैन और कैडेट दोनों के लिए ये इंतहाई जज्बाती मराहिल होते हैं। मैं हूं लुकमान ज़िया, और आज हम आपको कैडेट्स की दास्तान सुनाएंगे, जिसमें कैडेट लाइफ की मुकम्मल मालूमात शामिल है। आपसे इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखिए ताकि आप भी कैडेट लाइफ की हकीकत जान सकें, और अगर आप कैडेट हैं या रहे हैं तो आइए आज मिलकर अपनी हसीन यादें ताज़ा करते हैं। कैडेट अब कॉलेज पहुंच चुका था, और अब वालिदैन उसे अलविदा करके चले गए। अब कॉलेज की दीवारें कब्र की मंजरकशी कर रही होती हैं। जैसे कब्र में कोई अपना नहीं होता, वैसे ही अब यहाँ कोई अपना नहीं। एक अजीब सी तन्हाई का समा, अजीब व गरीब ख्यालात, और बेचारा कैडेट, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस दिन कैडेट का वाहिद सहारा सीनियर कैडेट्स होते हैं, जो वक्ती तौर पर इंतहाई भले और फरिश्ता सिर्फ मालूम होते हैं। हॉस्टल की तरफ बढ़ने वाला एक एक कदम मन मन वजनी महसूस होता है, और वहां पहुंचकर ऐसा महसूस होता है जैसे किसी बंद पिंजरे में कैद कर लिया गया हो। उसके बाद कभी चारपाई पर लेट कर रोना, कभी वॉशरूम में छुप कर आंसू बहाना, और कभी खाने की मेज पर अश्कबार होना इब्तदाई अयाम का मामूल रहता है। ये तो थी कैडेट कॉलेज में एंट्री। अब चलते हैं कैडेट कॉलेज की एक नई सुबह की जानिब। कैडेट की सुबह उस वक्त होती है जब सूरज भी ख्वाब में होता है। इधर कैडेट नमाज के बाद पीटी ग्राउंड में खून पसीना एक कर रहा होता है, उधर सूरज अभी अंगड़ाई लेता हुआ अपनी पहली किरण कैडेट पर फेंकता है। सुबह सुबह पीटी स्टाफ का रगड़ा एक ना भूलने वाला अमल है। इससे बचने के लिए कैडेट्स आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ टेक्निक सीख लेते हैं, जिन्हें कैडेट्स अपनी ज़ुबान में डॉजिंग कहते हैं। और एक ऐसा कैडेट तकरीबन हर बैच में होता है जो डॉजर के नाम से मशहूर होता है। खैर, पीटी के अख्ताम पर एक बैनुल कैडेट्स रेस होती है। ये अपनी नोयत की एक मुनफरिद रेस होती है, जो पीटी ग्राउंड से शुरू होकर हॉस्टल के वॉशरूम के दरवाजे पर इख्तिताम पजीर होती है। इस रेस के फातेह को पहले नहाने का एजाज़ हासिल होता है, क्योंकि पहले दो के बाद अक्सर तो टाइम ही ख़त्म हो जाता है या फिर पानी ख़त्म हो जाता है। बाकी जो बच जाते हैं वो मुंह की धुलाई पर ही इत्तेफाक करके बॉडी स्प्रे थोड़ी ज़्यादा छिड़क देते हैं, ताकि पसीने की बू को मात दी जा सके। फिर एक रस्मी फालन होता है जिसमें आपके प्रीफेक्ट्स आपकी पड़ताल करते हैं, जैसे बचपन में माएँ किया करती थी। सफाई के इम्तिहान के बाद नाश्ते की दौड़ शुरू होती है। नाश्ते में एक पराठे और एक खाली पेट का यकतरफा मुकाबला होता है, क्योंकि इतनी सख्त पीटी के बाद एक पराठा महज एक नवाले की हैसियत रखता है। खैर, डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी होता है। अब मॉर्निंग असेंबली का वक्त हो चुका। ये वक्त स्टेज पर खड़े कैडेट्स के लिए काफ़ी नाजुक होता है, और एक एक सेकंड महसूस भी हो रहा होता है कि कब
ये मुसीबत टलेगी। असेंबली में कभी कभार एक इवेंट भी हुआ करता है। अगर किसी कैडेट से मोबाइल वगैरह बरामद हो जाए तो उसे सज़ा के तौर पर अपना मोबाइल पूरे कॉलेज के सामने असेंबली के इख्तिताम पर अपने गुनहगार हाथों से तोड़ना होता है, और इस कारनामे के बाद पुश्त पर पीटीआई साहब के तोहफे भी वसूल होते हैं। ये भी एक भयानक मंजर होता है जिसे अल्फाज में तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। याद रहे कि कैडेट कॉलेज में किसी किस्म की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रखने की इजाज़त नहीं है। असेंबली के रसूमात के बाद क्लासेस शुरू होती हैं। हर क्लास की इब्तिदा में क्लास प्रीफेक्ट को परेड करते हुए क्लास की हाजिरी देना होती है। यहाँ पर प्रीफेक्ट के पास एक इख्तियार होता है कि आया असल तादाद बताए या टीचर की आंखों में धूल झोंक कर साथी को बचा ले। खैर, ये फैसला टीचर पर मुनहसर है। अगर कोई नरम दिल और सादा टीचर है उसको दाव लगा भी दिया जाता है। क्लासेस के दौरान एक ब्रेक भी हुआ करती है, लेकिन पता नहीं क्यों। इसमें भी इतने कवायद और ज़ाबित पर अमल करना पड़ता है कि बंदे को लगता है कि आसमान से गिरा और खजूर में अटक गया। ब्रेक में रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम होता है जिसमें एक गिलास सुर्ख दूध का मिलता है। क्लास की तादाद में आपके तजर्बे के साथ साथ इजाफा भी हो जाता है और पकड़े जाने की सूरत में फाइन के लिए तैयार रहना होता है। खैर, ब्रेक भी कवायद की अमल दरामद और दूध के दूसरे गिलास के हसूल की कोशिश में गुजर ही जाती है। और हाँ, सर्दियों में दूध के बजाय चाय और समोसे से सेवा की जाती है। ब्रेक के बाद फिर क्लासेस शुरू हो जाती हैं। आम स्कूलों की तरह कैडेट कॉलेज में भी आखिरी क्लासेस नींद में ही गुजरती हैं। हाँ, अगर टीचर सख्त हो तो आंखें खोलकर सोना पड़ता है। हफ्ते में 1 या 2 दिन ड्रिल की क्लास भी होती है जिसमें ज़ेरे तरबियत फौजी को ड्रिल सिखाई जाती है, और इस ड्रिल क्लास का इन्हिसार भी उस ड्रिल इंस्ट्रक्टर पर होता है, क्योंकि अगर नरम दिल ड्रिल इंस्ट्रक्टर हो तो कैडेट्स भी सुस्त रवि का शिकार हो जाते हैं और वक्त का ज़या हो रहा होता है। लेकिन अगर सख्त ड्रिल इंस्ट्रक्टर हो तो कैडेट्स भी पुरजोश रहते हैं और उनको सीखने का भी मौका मिलता है, वगरना धूप में खड़े होने से सिर्फ थकावट और सुस्ती ही चढ़ती है। क्लासेस के फ़ौरन बाद खाने का वक्त मुतय्यन होता है। क्लासेस के बाहर कतारों का रुख सीधा मेस की जानिब होता है, और क्लास से मेस के दरमियान के सफ़र के दौरान अगर कोई कोताही हो जाए तो खाने से भी महरूम होना पड़ सकता है। लिहाजा यहाँ एक ख़ास एहतियात की ज़रूरत होती है। उसके बाद खाने के मेन्यू की बात करें तो खाने का मेन्यू भी आप पर ऊपर से मुसल्लत किया जाता है, लेकिन ये है कि खाने का मेयार का ख्याल रखा जाता है। शुरू के अय्याम में आपको खाने के आदाब सिखाए जाते हैं जिनमें कांटे का इस्तेमाल सरे फहरिस्त है। खाने के दौरान बातचीत करने या कोई जुर्म करने की सूरत में आपको 2 तरह की सज़ा सुनाई जा सकती है। एक तो आपको खाने के टेबल से उठा दिया जाता है और आपको बाकी दिन भूखा रहना पड़ता है, और दूसरा ये कि आपको आपके सामने मौजूद आपके खाने का एक मिक्सचर बनाकर आपको पिलाया जाता है, जिसको पीने के बाद वैसे ही खाने से दिल उठ जाता है और आप बेजारो मददगार अपने हॉस्टल की तरफ चल पड़ते हैं। इसके बाद ज़ोहर की नमाज का वक्त होता है और उसी के साथ रेस्ट टाइम होता है। ये रेस्ट टाइम कैडेट्स के लिए बड़ी अहमियत का हामिल होता है, लेकिन अफसोस सद अफसोस कि ये वक्त गुजरते पता ही नहीं चलता। 1 से 2 घंटे का ये तवील रेस्ट टाइम होता है, जिसमें कुछ कैडेट्स तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाकर अपनी नींद पूरी करते हैं, लेकिन कुछ कैडेट्स को अपने ज़ाती मामलात तय करने होते हैं और वो इसी कश्मकश में अपना ये वक्त गुजार देते हैं। इसके बाद प्रेप का टाइम हो जाता है। प्रेप में दरअसल कैडेट्स अपने दिए हुए होमवर्क को कंप्लीट करते हैं। ये वक्त भी एक कठिन दौर होता है, क्योंकि इस प्रेप के फ़ौरन बाद स्पोर्ट्स का टाइम होता है। ये प्रेप
इसी कश्मकश में गुजरती है कि आज स्पोर्ट्स टाइम में क्या खेलेंगे, और पूरे दिन में यही वक्त होता है जब कैडेट्स को थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम मिलता है। फर्स्ट प्रेप जो ही ख़त्म होती है उसके बाद कुछ कैडेट्स नमाज असर के लिए चले जाते हैं और कुछ सीधा ग्राउंड की तरफ। और ग्राउंड में भी एक रस्मी सा फॉलन होता है जिसमें कैडेट्स की परेड स्टेट होती है और उसके बाद उनको अपने अपने ग्राउंडों की तरफ रवाना कर दिया जाता है। कैडेट कॉलेज में आम स्पोर्ट्स में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन वगैरह वगैरह खेले जाते हैं और क्रिकेट को कोई ख़ास अहमियत नहीं दी जाती, लिहाजा क्रिकेट के शायकीन कैडेट कॉलेज से थोड़ा दूर रहिए। स्पोर्ट्स टाइम भी पलक झपकने में ख़त्म हो जाता है। इसके बाद नमाज मगरिब का वक्त होता है और उसी के फ़ौरन बाद फिर आपकी दूसरी प्रेप का टाइम शुरू हो जाता है। दूसरी प्रेप और रेगुलर क्लासेस की आखिरी पीरियड में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, दोनों ही थकावट और नींद में गुजर जाते हैं। सेकंड प्रेप पहली प्रेप की निस्बत थोड़ी तवील होती है और इसी वजह से ये गुजारना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा होता है। इस प्रेप में भी कैडेट्स अपने बचे कुछ काम करते हैं, नहीं तो आपस में टीचर से छुप के खुशखबरियाँ लगा के अपना टाइम गुजार देते हैं। सेकंड प्रेप के बाद डिनर के भी लंच की तरह ही कवायद व ज़वाबित होते हैं और उसके बाद फिर कैडेट्स अपने हॉस्टल की तरफ चले जाते हैं। हॉस्टल में जाने के बाद उनको कुछ वक्त मिलता है जिसमें वो इशा की नमाज़ पढ़ते हैं और अपने सुबह के कपड़े तैयार करते हैं। फिर अपने सुबह के कपड़े अपने प्रीफेक्ट्स को दिखाते हैं, ये हैं वो कपड़े जो हमने सुबह पहने हैं। आपके कपड़े पास होते हैं, फिर आप अपने बेड की तरफ जाते हैं। इसी दौरान कुछ बदकिस्मत कैडेट्स भी होते हैं जिनको इस टाइम नाइट पनिशमेंट का सामना करना होता है। नाइट पनिशमेंट दरअसल कैडेट कॉलेज में वो सज़ा है जो कि पूरे दिन के दौरान आपने कोई गलती कोताही की हो उसके बदले में आपको अनायत फरमाई जाती है। इस नाइट पनिशमेंट में आपका पीटी स्टाफ होता है, उनका डंडा होता है और आप होते हैं। उसमें इस दौरान पीटीआई आपको बदतरीन से बदतरीन सज़ा देने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी अक्ल ठिकाने लगाई जा सके। इसका दौरानिया भी तकरीबन 1 घंटा होता है। नाइट पनिशमेंट के बाद कैडेट्स आकर अपने बेड के हवाले हो जाते हैं और यूं कैडेट का दिन इख्तिताम पजीर होता है। लेकिन अभी भी कुछ कैडेट्स सोते नहीं, कुछ ने मोबाइल छुपा कर रखे होते हैं, वो अपनी चैटिंग पे लग जाते हैं, कुछ आपसी चिट-चैट पे लग जाते हैं। लेकिन इस दौरान भी प्रीफेक्ट के बाज़ दफ़ा बाहर से दौरे लग रहे होते हैं और वो मुसलसल आप उनकी नज़रों में होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ इस तरह के काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर वही बात कि वक्त के साथ साथ आप तजर्बाकार होते जाते हैं और इसी तरह से आप सीखते जाते हैं। ये तो थी कैडेट की डेली रूटीन। इसके अलावा हफ्ते में एक दफ़ा घर कॉल करने का मौका भी दिया जाता है। इन कॉल्स के दौरान भी काफ़ी ज़्यादा सीन होते हैं जिसमें कुछ मम्मी डैडी बच्चे कॉल करते हुए रोना शुरू हो जाते हैं, कुछ मिन्नतें कर रहे होते हैं कि हमें 1 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया जाए, क्योंकि अमूमन 2 से 3 मिनट बात करने की इजाज़त होती है। तो इसमें फिर कुछ कैडेट्स को वक्त कम पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो रोना धोना और ये एक अलग ही सिलसिला होता है। फिर वीकेंड पर पेरेंट्स का मिलने के लिए आना एक अलग जश्न होता है। कैडेट्स इतवार के रोज़ सुबह से तैयारी शुरू कर लेते हैं कि आज मेरे वालिदैन मुझे मिलने आ रहे हैं। वालिदैन आते हैं, बच्चे के लिए पकवान पका कर लाते हैं और वो संडे का दिन अपने पेरेंट्स के साथ खुशखबरियों में गुजार देते हैं। इसी तरह कुछ बच्चे होते हैं जो कि दूर दराज इलाकों से होते हैं, जिनके वालिदैन नहीं आ पाते, वो अपने बेड पर ही अपना वक्त गुजारते हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ कुछ छुप छुपा के अपने रूम्स में कोई गेम्स खेल लेते हैं जिनकी वैसे इजाज़त नहीं होती। इसके बाद आखिरी चीज़ जो कैडेट के लिए सबसे ज़्यादा मुसर्रत का बायस होती है
وہ ہے لانگ ویکینڈ، یعنی کیڈٹ نے اب گھر جانا ہے 3 سے 4 دن کے لیے۔ عموماً جمعرات کو آزاد کیا جاتا ہے اور اتوار کی شام سے قبل واپس پہنچنا ہوتا ہے۔ یہ 3 سے 4 دن کیڈٹ اپنی طرف سے خوب انجوائے کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آپ خود ہی سوچئے کہ 2 سے 3 دن میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ گھر جا کر گھر والوں سے مل لینا اور ان کے ساتھ 1 سے 2 دن گزار لینا، بس۔ اس کے بعد پھر جب کالج روانگی کا وقت آتا ہے تو دوبارہ سے وہ جذباتی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور ایک دفعہ پھر سے وہی روٹین، اور یہی روٹین کیڈٹ کی سال ہر سال چلتی رہتی ہے۔ یہ تو تھا اوورآل ایک کیڈٹ کالج کا منظر۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ آیا کیڈٹ کالج کو جوائن کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو جناب، میں 5 سال کیڈٹ کالج میں گزارنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جی ہاں، بالکل آپ کو کیڈٹ کالج ضرور جوائن کرنا چاہیے، مگر کب؟ کیڈٹ کالجز بچے عموماً 8th کلاس میں جوائن کرتے ہیں، اور کچھ کیڈٹ کالجز میں 6th کلاس سے بھی لیا جاتا ہے، لیکن کہ میرے تجربے اور میری رائے کے مطابق بندے کو کیڈٹ کالج میں کم از کم فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے 2 سال ضرور گزارنے چاہیے۔ اس سے کم از کم آپ کی پرسنالٹی گروم ہو جاتی ہے، آپ ایٹیکیٹ سیکھ جاتے ہیں، آپ ایک روٹین لائف سیکھ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی لائف میں ایک ڈسپلن آ جاتا ہے۔ یہ چیزیں عام کالجز میں سیکھنا کافی مشکل ہوتا ہے، لہٰذا آپ کو موقع ملے آپ بھی ضرور کیڈٹ کالج میں کم از کم 2 سال گزاریں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو یہ تھی جناب کیڈٹس کی کہانی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کیڈٹس کی یہ داستان، یہ نشیب و فراز پر مبنی ایک سفر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کی کوئی رائے یا سوال ہے تو ہم سے آپ کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ اپنا اور اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہباں۔